कैसे बच्चे बाटी एकदम बढ़िया। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 का मैट्रिक्स का बेसिक अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। क्या टॉपिक हमारा है? बेसिक अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा आपका? देखो बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब होता है कि हमारे कुछ चीजें बेटा आपके जैसे समेशन आपको निकालना है बेटा। अलजेब्रा का मतलब क्या कह रहा है? आपका सम ऑफ द मैट्रिक्स निकालना। इसके अलावा बेटा आपका सबट्रैक्शन या बेटा आपका डिफरेंस निकालना। इसके अलावा बेटा अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स निकालना, या इसके अलावा किसी पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में बेटा किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना बेटा आपको ये कॉमन निकालना। तो ये बेसिक अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स है बेटा। ये इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स भी हमारा अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर आता है। तो वो टॉपिक एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग टॉपिक वीडियो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आज का टॉपिक है बेटा, कोशिश करेंगे सम निकालने का और प्रोडक्ट या सबट्रैक्शन निकालने का बेटा। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई करेंगे, तो अदर वीडियोस में देखेंगे बेटा। पहले हम बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं बेटा आपका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। क्या देखेंगे बेटा हम लोग? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बेटा। अगर हमें ऐड करना है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऐड करना है? देखिए, एडिशन हो या बच्चों सब्सट्रैक्शन हो, चाहे ऐड करना हो या बड़ा आपको चाहे घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिफरेंस निकालना हो, दोनों ही केस में पहला एक पॉइंट याद रखिएगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन के केस अलग होता है। दोनों ही मैट्रिक्स को हमेशा सेम ऑर्डर में होना मस्ट है। कैसा ऑर्डर होना? सेम ऑर्डर का होना मस्ट है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कह दूं बेटा आपसे कि एक मैट्रिक्स दिया गया है बच्चों, ए की वैल्यू है से 1, 4, 9, -5 and the B matrix is given look like 1, 3, 4, 9 and 6, 3. Then find the value of sum of the matrix look like this बेटा आपको दिया गया है। तो अब हम क्या निकालें यहाँ पे पहले? तो क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग सम ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जवाब पहले देना बेटा आपका नहीं। कैसे मैंने क्या कहा? पहले स्टेटमेंट है फॉर समेशन और द डिफरेंस, सम करने के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए पहली शर्त होती है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना कंपलसरी है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बेटा तो हमारे नंबर ऑफ रोज 2 है बेटा आपके, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे 2 बेटा आपके 2 हो गए। बट यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ रोज आपके 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम बेटा आपके 3 हो गए बेटा आपका। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारा डिफर हो गया कि नहीं बेटा आपका? तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? अगर कोई वजह पूछे तो आप वजह भी बता दो आपका कि बिकॉज ऑफ ऑर्डर नॉट सेम, एक जैसा बेटा हमारा ऑर्डर नहीं है। ठीक है ना? फॉर समेशन और द सबट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिक्स देयर ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर उनके बेटा आपकी इक्वल होने चाहिए, नहीं तो बेटा आपकी पहली प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। चलो देखो अगला पॉइंट यहाँ पे कैसे निकालना रहता है। अब देखो सपोज से फिर एक समेशन हमने क्या कह दिया आपका कि पहली कंडीशन बच्चों आपकी आ जाएगी, क्या कंडीशन? फॉर सम और सबट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। कैसे होनी चाहिए? एक जैसे होनी चाहिए। ओके क्लियर? ठीक है, देखो बेटा अब सपोज ए की वैल्यू दी गई बेटा आपका, जब भी आया बच्चों ये सवाल तो याद रखिएगा जवाब कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, 6, 3, 9, 7, 8, 6। ठीक, ये दिया गया है। तो आपसे कह दिया बेटा बहुत बेसिक सा सवाल लेके चले बेटा, आपका a प्लस बी निकालना है या a माइनस बी निकालना है बेटा। आपका 2 सवाल कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक आपका। देखो अगर हमें आपको निकालना है, हमें निकालना है या आपको निकालना है बेटा आपका a प्लस बी, तो पहले आप a की वैल्यू लिखो बेटा आपका। ठीक, क्या लिखो? a की वैल्यू। a मैट्रिक्स देखो कितना दिया गया है बेटा आपका? a दिया गया यहाँ पे 4, 3, 1 मैट्रिक्स और कितना बेटा आपका 2, 0, 9, ये a हो गया बेटा आपका। b मैट्रिक्स कितनी गिवन है बेटा आपका? 6, 3, 9, 6, 3, 9, 7, 8, 6, 7, 8, 6 निकल के आया। ओके क्लियर? अब देखो कैसे करते हैं। पहला
ऑर्डर हमारा सेम है कि नहीं, 2 क्रॉस बेटा आपका 3 क्या है, सॉरी कितना है आपका 3 क्रॉस 2 का है बेटा, ये भी हमारा कितने क्या है 3 क्रॉस 2 का है। ऑर्डर बेटा हमारा सेम है, पॉसिबल है। ठीक, कैसे किया जाता है देखिए, ऑर्डर निकालने के लिए यहां पे बेटा हमारा टास्क क्या रहेगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है। किसको बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। या बेटा एलिमेंट या तो बेटा आपके ऐड होंगे या तो बेटा आपके वो सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे क्वेश्चन में ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 नंबर किसके साथ आएगा बेटा आपका करस्पॉन्डिंग नंबर 6 होंगे, किसके साथ 4, तो 4 प्लस 6। ठीक, अगर आपने 2 नंबर कंसीडर किया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना आएगा 7 आएगा। आई होप आप समझ रहे हो बेटा कैसे, 2 प्लस 7। 3 अगर लिया बेटा तो यहां पे कितना आएगा 3 है तो 3 प्लस 0 अगर आपने कंसीडर किया यहां पे 8 है, 0 प्लस 8। 1 कंसीडर किया यहां पे 9 है तो 1 प्लस 9 एंड 9 एंड 6, 9 प्लस 6, सो द फाइनल आंसर इज कितना आएगा बेटा। इसलिए देख रहे हैं बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैमरे के बाहर चला गया और बेटा और आप लोगों को क्लियर ना हो जाए और बाद में प्रॉब्लम हो। वीडियो इतनी मेहनत से बनाए और पता ये चला कि ओ देखो पूरा का पूरा बेटा आपको बाहर। ठीक है, ये बेटा हमारा मैट्रिक्स होता निकल के आया। ठीक, क्लियर निकल के आया बेटा हमारा, बिल्कुल बहुत आसान सा टॉपिक है कि अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सॉरी सम निकालना है बेटा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को या तो आपको ऐड करना रहेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। क्या बोलते हैं, एक सवाल और है बेटा कैसे समझ में आ जाएगा, सम ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे यहां से। ठीक है, अब एक है 2 बेटा आपके, या इसके अलावा और भी टॉपिक हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के देखो हमने a - b लिखा, बहुत आसान सा टॉपिक है। इसके अलावा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे किया जाता है। a - b का मतलब बेटा आपका पहले आप a की वैल्यू रखिए 4 3। हाँ बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो पहले लिखा हुआ है उसको आप पहले लिखिएगा। अगर आपने ऑर्डर गलत कर दिया बेटा डिफरेंस में, देखो यहां पे बेटा ना a प्लस b की प्रॉपर्टी a प्लस b बराबर b प्लस a की होता है, लेकिन a माइनस b कभी भी बेटा आपका b माइनस a के बराबर नहीं होता है। चाहो तो बेटा कहीं कोष्ठक में लिख लो इसको, ये दोनों बराबर नहीं होते। सम बराबर होगा, डिफरेंस बराबर नहीं होता। क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि a में से b माइनस करेंगे, b में से a मतलब प्लस माइनस में माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा। अच्छा क्या बोल दिया पूछ रहा हूं, माइनस में b की वैल्यू लिखो बेटा, b कितना दिया गया है 6 3 9 7 8 एंड 6। सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, देखो फिर से हमने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 6 4 - 6, 2 - 7 2 - 7, 3 - 3 3 - 3, 0 - 8 0 - 8, 1 - 9 1 - 9, 9 - 6 9 - 6। जवाब आ गया फिक्स, कितना आएगा -2 -5 सॉरी यहाँ पे 0 आएगा आपकी, हमारा 3 है 0 -3 और कितना आया -5। ये बड़ा आपका सेपरेट है, अलग कॉलम में है -5 -8 एंड 3। ये बड़ा हमारा डिफरेंस आ गया। अब आप देखोगे जब अगर आपने b माइनस a किया तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, तो 6 - 4 तो प्लस का 2 आ जाएगा, आएगा ना। इसे मैंने कहा फिर 8 - 0 तो प्लस का 8 आ जाएगा। इसलिए बेटा आपके a माइनस b और b माइनस c बराबर नहीं होते हैं, बट a प्लस b और b प्लस a भी बड़ा हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कुछ अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स सम के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसकी ट्राई करेंगे कि हमें प्रोडक्ट के साथ में 3 नंबर का समेशन या 4 नंबर का समेशन प्राप्त करके फिर हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आपका बेस्ट ऑफ लक।